डॉक्टर बाल्टी हूँ। हाँ जी, बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, आप नहीं है वो बहुत बड़े डॉक्टर है। MSBD, MSBD मतलब क्या होता है? मुझसे भी बड़े डॉक्टर। जी हाँ, ये आज AKT करेंगे। AKT? AKT आपका टेस्ट। मैं तेरा स्टूल टेस्ट कर देना। स्टूल आओ। स्टूल लेके आओ। नहीं, बड़े नहीं। डॉक्टर है भाई। डॉक्टर गुलाटी, हाँ जी, आपका स्टूल टेस्ट करना, बैठो। बैठो, बैठते क्यों नहीं अब? टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ओह, डॉक्टर साहब आपका स्टूल तो बहुत ज्यादा कमजोर है। थोड़ा खाया करो डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ जी। पंचर लगाना कम करो, नहीं तो डॉक्टर की जगह प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तुम्हारा अभी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अच्छा, अच्छे आओ। ये कोई डिसेंट टेस्ट नहीं लग रहा मुझे। तो आपने डिसेंट किया था बोतल में? एक मिनट, एक मिनट। आपकी कोनी आपके पीछे लगती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और मेरा डब्बा लिया, टिफिन बॉक्स उसमें पैक करने वाले हैं मुझे शायद ये। हाँ जी, अच्छा है। ओह, इन्होंने बदला ले लिया अपना। ये तो फिर अपना सी फूड हो गया ना। Yeah, that's tough. He's pushed it. हेलो, गुलाटी साहब का स्टाफ कहाँ है? कप्पू, मेरे आपका में डॉक्टर- गुंजल पड़ गई। आ जाओ, आपका डॉक्टर टेढ़ा हुआ होगा। आ जाओ, आ जाओ। तेरे को तो राम भी नहीं उठा सकता। एक बार अमाल, काजल और रणदीप के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही आप आते रहे, मिलते यो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। अरे हाय लॉटरी, कहाँ से आ रही हो? मैं अभी पार्टी में थे। क्या हाँ, मैं एक पार्टी गया था। पार्टी गया था? हाँ। अरे तुम पार्टी गया था, मैं इधर खड़ी थी। इधर आओ, कम कम। अरे मुझे क्यों नहीं लेके गई साथ में यार? मैं तो पता है मोहल्ले का, मेरे को भी साथ में ले चलती, मैं भी साथ में चलता। लेकिन आपको नहीं बुलाया तो कैसे ले सकते? देखो, जो आदमी मार्केट में चलता वो किधर भी चलता, अच्छा, तो कोई ऐसा मतलब ऐसे दिमाग में टेंशन रखने का। और मैं तो, आप तुम्हें पता है लॉटरी, पूरे मोहल्ले में ना मैं ही पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं तुम्हारा हाथ भी पढ़ सकता हूँ। बताओ। हाँ देख, वाह क्या किस्मत है मेरी? मेरी, जो मुझे ये बताने का मौका मिल रहा है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत अमीर बड़ा पति है। तुम्हारी किस्मत में बड़ा आदमी? बहुत बड़ा आदमी। बहुत खार भी है? कार बहुत ज्यादा कार है। अच्छा 50 कार है तो तुम्हारे अंगूठे पे दिख रही है मुझे को। अच्छा। हाँ, बाकी 40 उंगलियों की पकड़ लो। वाह। ओह माय गॉड। और बाकी की हथेली पे पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है। बहुत। वाह, लेकिन मुझे ट्रेन ज्यादा पसंद है। ट्रेन भी है? दूसरे हाथ में देख लेते हैं ट्रेन। ओह, छोटी लाइनें, बड़ी लाइनें, गाड़ियां दौड़ रही हैं। चुक 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 चिक 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 चिक। गाड़ियां दौड़ रही थी, चुक 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 चुक। सामने ऑटो आ गया। लॉटरी, क्या कर रही हो यहाँ? ये मेरी हाथ देख रहे? ये तुम्हारी हाथ देख रही, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम अंदर जाओ, बेड नंबर 3 के पेशेंट को ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ग्लूकोज कहाँ है? तो पेशेंट भी कहाँ है? अंदर जाओ। अब मुझे पता चला, आदमी के हाथ से लॉटरी निकल जाए कितना दुख लगता है उसको। कप्पू, अब तुम्हें इधर उधर देखना बंद करना चाहिए और तुम्हें उस लड़की की तरफ देखना चाहिए जो तुम्हारी दुल्हन बन सके। मैं तो देख ही रहा था उसकी तरफ, तू बीच में आ गई। मेरी तरफ प्यार से देखो, शायद तुम्हें दुल्हन नजर आए, और ना आए तो बोलना। नहीं आई, अब बताओ क्या बोलूं? कप्पू, मुझे
जोशी ने कहा है कि मेरे पति का नाम के से शुरू होगा और तुम्हारा नाम के से है। मेरा के साइलेंट है, मेरा नाम अप्पू है। लेकिन हम सब कप्पू बोलते हैं, के फॉर कप्पू। मतलब सीधी सीधी ना सुननी है तूने। छेड़ो लाल, मेरी बेटी को छेड़ रहा तू। अब मैं नहीं छेड़ रहा आपकी बेटी को, इसको मेरे अंदर दूल्हा नजर आ रहा है। बेटी तेरी आंखें खराब है, तेरे पापा डॉक्टर ने, तूने मुझे बताया नहीं है। मैं तेरे को ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा के दूंगा जिससे तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तेरी शादी सीधी सुरेश रैना से होगी, देखना। डैडी, सुरेश रैना की शादी हो चुकी है। तो ठीक है, मैं उसको कुंवारे वाला इंजेक्शन लगा दूंगा। तू अंदर चल। अरे लेकिन अच्छा ठीक है, मैं अंदर चली जाती हूँ, लेकिन कप्पू से प्यार से बात करना, वो आपके होने वाले दामाद हैं। एक काम कर, मेरा ये हाथ लेके जा, इसको संभाल के रखना है, तेरा होने वाला थप्पड़ है। आप भी जाओ अंदर, अपनी बेटी की आंखों का इलाज करो। मेरे को शादी वादी नहीं करनी उससे। देखना मेरी शादी तो किसी ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से होने वाली है। अच्छा, होए ऐसे कभी मत बोलना। मेरे बेटे ने ऐश्वर्या राय को अपनी मम्मी बोला था, गांव में मेरी बीवी को पता चल गया। आज मेरी बीवी मेरे को पीटने के लिए आ रही है। ओहो। और जान दो डॉक्टर साहब, इसकी बातें छोड़ो, ये तो इतना पैदाइशी घबराया हुआ है। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, डॉक्टर आके इनके घर वालों को कहता है कि मुबारक हो, आपके यहाँ घबराहट हुई है। और जब ये पैदा हुआ, डॉक्टर इनको कहते हैं आपके घर में हड़बड़ाहट हुई है। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप जब पैदा हुए थे आपके क्या हुआ था? जब मैं पैदा हुआ तो थोड़ी सरसराहट हुई पहले, फिर बड़बड़ाहट हुई, फिर मरमराहट हुई, फिर खटखटाहट हुई। अच्छा, तो पैदा कब हुए? उसके अगले दिन पैदा हुआ ना। ये लो, तुम अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे। सपोलिया गांव की रहने वाली है और उनके वहां रह के वो नागिन जैसी जहरीली हो गई है। वो शक बड़ा करती है। अच्छा। जब मैं सोया होता हूँ थप्पड़ मार के मेरे को उठाती है, कहती है अकेले अकेले किसके सपने ले रहे हो? ओहो। अच्छा भी जो इसकी शक्ल जैसे वाले पति पे शक करती है ना, वो क्या होगी यार? वो I can't guess. I can't because I'm a doctor. I'm not more than doctor. एक बार तो मैं ससुराल में गया, मेरे पजामे में नाड़ा ने सांप डाल के दे दिया। बताओ। ओहो। तो अच्छी बात है ना, तुझे नाड़ा बांधने की जरूरत नहीं, सांप ने अपने से कुंडल मार लिया होगा। बेल्ट बना ली होगी। लॉक कर लेता सांप। और जब मैं मार्केट में गया और तब बुरा इतना ज्यादा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बीन की आवाज सुनकर सांप तो चला गया, मेरी तरफ मार्केट ऐसे देख रही थी जैसे नया नया कोई मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है। अच्छा, ये तो शादी के बाद की बात है। मैं आपको शादी के टाइम की बात बताता हूँ। जैसे फेरे खत्म हुए ना, हाँ। तो ये आदमी फेरों के बाद कहता है चाय है, चाय है, चाय है, चाय बेचने लगा। आप ऐसी शादियों में जाते क्यों? चार बातें मिल जाती है ना करने के लिए, वरना भी मैं क्या बताता तुमको, मेरे पास कोई किस्सा ही नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं करता क्या? ससुराल वाले मेरे को बार बार पूछ रहे थे लड़का करता क्या, मैंने करके बता दिया। अच्छा, वाह वाह। इसका मतलब तू फायर ब्रिगेड वाला होता तो उधर आग बुझा के दिखाता। अगर तेरी प्रिंटिंग प्रेस होती तो वहाँ न्यूज़पेपर निकाल के दिखाता। अगर तेरा कटिंग सलून होता तो अपनी सास गंजी करके दिखाता। अगर तेरा पेट्रोल पंप होता तो हवन कुंड में पेट्रोल डाल देता। अगर तू एयरफोर्स में होता तू क्या बम चला के दिखाता? अगर अपनी तेरी बातें वहाँ कर लो, मैं बाद में आता होती, हूँ। एक मिनट इधर आ। कर लो, आज जितनी मर्जी बातें कर लो। आज का दिन आपका है, मेरी बीवी आने वाली है, आपकी बोलती बंद करा देनी उसने, देखना। बोलती तो इनकी बंद करानी बनती है ना, मेरी तो डॉक्टरी है, डॉक्टरी बनती है। I will just check the patient number 3. He was critical. एक मिनट, कम बख्तो, नाच पीटो, हराम खोरो। हाँ, ऐसी डोली बनाई है कम बख्तों ने, चारों तरफ फट्टे लगा दिए, बैठने के लिए कुछ लगाया ही जमीन पे। जहाँ से डोली उठाई थी वहाँ से भागती भागती आ रही उनके पीछे। रुको रुको। ठंडाई, हाँ ठंडाई, तुम आ गई। ओ, अब यहाँ ओ भाभी जी नमस्ते। अच्छा भाभी है। नमस्ते नमस्ते देवर जी। एक मिनट, काय की नमस्ते? कुछ शगुन वगन बनता है ना, तो दो शगुन तो दो। यार भाभी कमाल कर रही है। आपको मैंने अपना लंगोटिया यार दे दिया और आपको क्या चाहिए? लंगोटिया यार दे दिया, यूं कहिए देवर जी, लंगोटी जैसा यार दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मुझे ना तांबे का लोटा दे देते, जिंदगी भर एहसान मानती मैं। ओए चंदू इधर आ। तेरी सच्ची में शादी हुई कि तूने किसी का उधार देना था, जबरदस्ती टिका गया वो? देवर जी मजाक कर रहे हो, हंसा दिया आपने। अरे पता है ये भी बड़ा अच्छा हंसाते हैं। पता है देवर जी, सुहाग रात वाले दिन ना
सारी रात मुझे चुटकुले सुनाते रहे। नहीं तो ऐसी बीवी है तो आदमी चुटकुले सुनाएगा। जहाँ कॉमेडी करनी वहाँ कीड़ी है, तो स्वागत में कॉमेडी करता रहा, लानत है तेरे पे बे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डियर हस्बैंड की मजाक उड़ाने की? हाँ, कभी केतली जैसा मुंह, कभी फटी चाय जैसा मुंह। अब बेचारे रात को बचपन में एक बार गिर पड़े बेड से, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे मजाक उड़ाने वाली क्या बात है दुनिया के सामने? ये कैसे दोस्त हैं? मेरी बात सुनो, ये बचपन की तुम्हें बातें कैसे याद रह गई हैं? तुम्हारी माँ ने बताई, कह रही थी बहू इसे ना बिस्तर के बीच में ही सुलाना, साइड में सुलाओगे ना गिर जाएगा ये। इसीलिए रात में एक तरफ मैं सोती हूँ बिस्तर पे, एक तरफ बच्चे को सुलाना पड़ता है, और इसी चक्कर में देवर जी बच्चा पैदा करना पड़ा, इतना जल्दी। तो आपको क्या बच्चा पैदा करने की जरूरत थी? आप तकिया ले लेती। 400 रुपए का आता है तकिया, बच्चा तो फ्री में पैदा हो गया। बच्चा कहाँ गया है? अरे हाँ, बच्चा याद आया, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ कहाँ है? अरे वो बच्चा मेरे घर में खेलने गया, मैं भेजता हूँ अभी यार। हाँ, ओए, घर में बस तुम खेलते रहे, बच्चा पड़ोसी के घर खेल रहा है। आने दो, एक एक मिनट का हिसाब लूंगी आज। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है? मम्मी आ गई। ओ मेरा लाल बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत तेज, मेरी पहुंच से भी आगे निकल गई। क्या? एक मिनट, ये सिखाया बच्चे को? देखा बच्चा बिगड़ गया तुम्हारे साथ रह के। हाँ याद आया, मैंने घर में टीवी पे देखा था, ये ऐश्वर्या को माँ बुला रहा था, मम्मी बुला रहा था तू उसे। अरे वो तो पापा ने 50 में दिए थे इसलिए बोला। 50 रुपए दिए थे? क्यों जी, मेरी सुहाग रात ने मुंह दिखाई तो 12 रुपए दी थी। वो तो घूंघट उठाने से पहले 12 रुपए दिए थे ना। जैसे मैंने शक्ल की, मैंने तो कंगन भी उतार लिए थे। ये बताओ सीधे सीधे कि ऐश्वर्या को मम्मी क्यों बुलवाया? ऐसे तो अभिषेक को भी पापा बोला था इसने। अरे वो तो डिजर्व करती हूँ मैं। अच्छा खजूर बेटे, तुम अंदर जाके खेलो जरा, क्यों पापा? क्योंकि यहाँ पर वो होने वाला है जिसको देखकर तुम कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचोगे। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। जाओ बेटे जरा। अब भाभी जी क्या आप यार, ओ वैसे बेचारे पे चढ़ रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो ऐश्वर्या को बिल्कुल बैंड मानता है, लाइन तो ये लॉटरी पे मारता है जो इधर रहती है। लॉटरी कौन है? और मेरे को यहाँ रहती है। एक मिनट, ए लॉटरी कौन है? तू बाहर निकल। है कौन तू? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों पर डोरे डालते हुए? मैंने क्या किया? अब भाभी जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ एक। आप देखिए, उसकी वाइफ है, इधर आइए। मैं इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वो तो ये डॉक्टर है ना, जो वो कभी कभी उसको दारू पिलाया जाता है तो ये लुच्चा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है बंदा। सारा कसूर इस डॉक्टर का है। बिल्कुल। डॉक्टर से निपटती हूँ पहले। अरे ओ डॉक्टर, बाहर निकल। आज जुम्मा है। तेरे को ये नाचने के लिए नहीं बुलाया मैंने, तो फिर मार खाने के लिए बुलाया। तैयार हो जा। नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं मानता हूँ मेरे से गलत ऑपरेशन हुआ था। दोपहर को लोग आ गए थे, मेरे को मार के चले गए थे। अब मारने की कोई जरूरत नहीं है। कम सुनता है क्या? अरे ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को बिगाड़ दिया। समझ रहा है? समझ ले, कान खोल के सुन ले। देखिए मैडम, जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना एक रूल बता दूं। क्या है? मैं लेडीज से मार नहीं खाता। ओ, आप चाहें तो लेडी वर्सेस लेडी आप करिए, जो भी करना है आपको। मैं लेडीज से नहीं खाऊंगा, ये मेरा तय है। मैं आपके हिस्सा का मार क्यों खाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम करें ना, मेरे और इसके हिस्से का डॉक्टर को पीट दीजिए आप। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारे हिस्से की मार खा लो हैं? तुम अपने हिस्से का कभी मुझे संतरा तो देते नहीं। 12 फाड़ियाँ होती है, एक फाड़ी नहीं दी तुमने कभी मेरे को, हैं? मैं मार खा लूं। एक मिनट कप्पू, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं नानी, डीसी बज रहा है, डीसी। डीसी नहीं, डीजे बजता है। आज डीसी बज रहा है, डॉक्टर और चंदू दोनों बज रहे हैं। उसकी बीवी आई है। अरे वाह, चंदू की बीवी है किधर? यहाँ चंदू, केटली से छोटी बीवी रखी है तूने? क्या कहा? केतली? एक मिनट, कौन है ये बुढ़िया? इसको समझा दो। ऐसे लोगों में मेरे हाथ पांव ऐसे उड़ जाते हैं। हाँ, तो मैंने भी कोई बंगड़ियां नहीं पहन रखी है। शाबाश शाबाश नानी, एक मोहल्ले में तू ही है मर्द। छाजा 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 नानी। पहले तो मैं उस डॉक्टर को पीटूंगी। कहाँ है वो? ये रहा। क्या बे, यहाँ छुप गया? सबसे पहले तो मैं तुझे पीटूंगी ताकि तू हमें से किसी का इलाज ना कर सके। ये ले। हाँ? क्या बिरजू सपेरा? ये बिरजू सपेरा कौन है जी? मेरे पापा जी। लौटी, भागो भागो, मार रही है, पागल हो गई हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
एक मिनट आज सिद्धू पाजी की तबीयत ठीक नहीं है, सो इस लिए वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। गेट वेल सून पाजी, वी आर मिसिंग यू। अच्छा, जब भी हमारे शो में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, और आज मेरी खुशी दुगनी है बिकॉज आज यहाँ पर जो आ रहे हैं ये बड़े ही यंग है। छोटी उम्र में इन्होंने म्यूजिक फील्ड में बड़ा अच्छा नाम बना लिया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर अमाल मलिक और अरमान मलिक। एक बार अरमान और अमाल के लिए जोरदार। अरे आपको तो मिल लिया था। अरे हाउ आर यू यार, ये इतनी छोटी उम्र में इतना इतने अब मैं मुझे लगा पहले मैं 2 बार मिल चुका हूँ। एक तो दोनों सगे भाई हैं, पता नहीं चलता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे तो पता है, पहले हमारे दर्शकों को क्लियर करो कि अरमान कौन है, अमाल कौन है। मैं इसलिए अरमान हूँ। ये अरमान है, मैं अमाल हूँ। ही इज जस्ट 20 years old, ही इज 24। बहुत जल्दी थी इनको हिट होने की। मैंने ये बात इनसे इसलिए पूछी बिकॉज जब भी कोई जोड़ी हिट होती है ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे अब दिनेश बोल रहा था, कहता अब्बास मस्तान अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। मैंने कहा वो 2 अलग अलग लोग हैं। अब्बास भाई अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, मस्तान भाई उनके चाचा हैं। सो आप सबने देख लिया, ये अरमान है और ये अमाल है। अरमान जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये भी बहुत अच्छे सिंगर है, पर इनका इंटरेस्ट ज्यादा म्यूजिक डायरेक्शन में है। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मुझे एक बात बताओ, मुझे आप दोनों से पूछना है, आप मतलब स्कूल की पढ़ाई वगैरह पूरी की कि बीच में छोड़ के किताबें गिटार वगैरह पकड़ ली थी आपने? मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, अरमान अभी मेरी बाकी है अभी भी। आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं फर्स्ट ईयर खत्म हो गई मेरी, सेकंड ईयर फिर भी अभी भी। तो कौन से सब्जेक्ट्स में कर रहे हो अरमान? मैं वो कॉमर्स कर रहा हूँ। ऑलरेडी तुम हिट हो चुके हो, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तो कॉमर्स नहीं समझ में आती है। मम्मी ने फोर्स किया कि आपको ग्रेजुएट। कहाँ है आपकी मम्मी? वहाँ पे बैठी हुई। जो छुप रहे हैं। वो हमारी मॉम कम हमारी बहन ज्यादा लग रहे हैं। यार आपके घर में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। कितनी छोटी मम्मी रखी हुई है आपने। हाउ आर यू? अरमान की मम्मी कैसे हैं आप? तो हाउ कम यू जस्ट 2 years older than your sons? तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि अरमान कॉमर्स पढ़े? पढ़ाई करें, एजुकेशन इज वेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट। छूट दे दो यार उसको। क्यों इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको? कॉमर्स बहुत इंटेलिजेंट है, 95% होल्डर है। अरे अरे अच्छा, भगवान भी जिसको देता है उसको सुर भी दे दिया, उसको इंटेलिजेंस भी दे दी। हमसे होता ही नहीं था कुछ एक्चुअली। हमें तो 10th के एग्जाम होते थे, इतनी टेंशन होती थी। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते हैं ना अरमान जैसे, इनको ये होता है, इनकी भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने। हमारी भी भूख उड़ जाती है, हमारी भी नींद हमें इसलिए उड़ जाती है कि जूते पड़ेंगे रिजल्ट के बाद, तो बचना कैसे है। एक्चुअली मम्मी टीचर है तो हम दोनों क्लेवर है, तो अच्छा, वो थोड़ा सा आ गया हमें। आपने तो मेरे ख्याल से अमल 10th स्टैंडर्ड में आपने पोएम लिखनी शुरू कर दी थी। क्या किया था आपने? गाने लिखने शुरू कर देते? जो भी क्वेश्चन होता था, अगर मेरे को आंसर ज्यादा नहीं आता था तो 5 लाइन के बाद मैं एक गाना लिख देता था। तो आप क्या सोच के लिख देते थे कि आगे पेपर जो है वो गुलजार साहब चेक कर रहे हैं? तो मतलब आपको 4 नंबर। अगर गुलजार साहब चेक कर रहे होते तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते, इतनी बुरी रिटर्न लिखी है। तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए आपके? हाँ, पास हो गया, बस उतना ही। मैंने डैड मॉम को ये बोला था कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ पास होना है, और पास होते होते 70% आ गए थे। मैं खुश था उतने में। आपने कभी कोई 35% वाला कोई आदमी देखा है? ये शख्स, एक्सक्यूज मी, आई गॉट 83% इन इंग्लिश। एक सेकेंड, सीरियसली मैंने रट्टा मारा था, बट मैथ में आई गॉट ह्यूज 12 out of 100। ह्यूज। तो नहीं आया भाई मैथ। और मुझे हिसाब किताब नहीं होता, तभी तो हम लोग 1 घंटे का शो बोल के 1.5 घंटे चला लेते, क्योंकि मैथ में वीक है। एनीवेज, तो आप मतलब शुरू से आपको क्लियर था कि मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? म्यूजिशियन मैं पहले बना, पहले मैंने पियानो सीखा। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 10th में था तभी मैंने एक धुन बनाई और अपने डैड को सुनाई थी, तो वो ट्यून सुन के उन्हें लगा कि हाँ, मुझ में एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने की एक क्वालिटी है, तो मैं फिर उसको परस्यू करने लगा। तो आपको कब लगा था आपने गाना गाना है? मैं बचपन से ही मतलब बचपन तो अभी भी चल ही रहा है आपका। मतलब मैं 4 साल का था एंड मम्मी बोलती थी कि मैं बोल भी नहीं पाता था और मैं गाता था। तो ये पहले बोलता नहीं था, सीधा गाना शुरू किया? वो अपने आप को
गा गा के सुला लेता था अपने आप ही, लोरी अपने आप के लिए गा लेता था। ऑब्वियसली आप जॉब करती हैं तो बच्चा खुद ही सुनाएंगे ना लोरी अपने आप को।